सो हेलो गाइस, मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म्स आपके क्या हैं? जिम्नोस्पर्म्स हमारे पास में आते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स क्या है? प्लांट है हमारे, इसीलिए इसको कहां पर रखा गया है? प्लांट किंगडम के अंदर। अब प्लांट तो है, लेकिन क्या खासियत है इनकी? तो जिम्नोस्पर्म्स जो आपके पास में होते हैं, इनके अंदर जो सीड होती है वो होती है नेक्ड। यानी कि हम उसे अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। अब कैसे? मतलब देखो, एक तो आपने क्या ली, कोई सेब ली। सेब को जब आप काटोगे तो उसके अंदर बीज आपको मिलेंगे, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म आपके पास प्लांट होते हैं उनके अंदर सीड्स क्या होती है, आपको पेड़ पे ऐसी डायरेक्टली दिखाई दे जाएगी कि हाँ ये इसकी सीड्स हैं। यानी कि जो सीड है आपकी, अब देखो एक मैंने लाइन लिख रखी है कि जिम्नोस्पर्म्स आर फनीरोगैम्स विदाउट ओवरी। इसका मतलब क्या होता है आपके पास में? फनीरोगैम्स विदाउट ओवरी। अब देखो, जिन प्लांट्स के अंदर ओवरी होती है आपके पास में, यानी कि ओवरी डेवलप होती है, तो ओवरी के अंदर सीड होते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर क्या होती है, आपकी ओवरी नहीं होती है, इसीलिए जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं। कैसे? कई बार आप हिली एरियाज के अंदर घूमने गए हो तो वहां पर पेड़ों के ऊपर ना इस तरीके से वुडन कोन लगे हुए होते हैं, जिसको कई बार लोग एज अ शो पीस भी अपने घर में रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ना कोन होते हैं, और इन्हीं कोन के अंदर क्या होती है आपके पास में? पूरा पूरा कोन हो गया, इसके अंदर ही क्या होंगी? आपकी सीड्स होंगी। अब पेड़ पे मान लिया कोन लटका हुआ है आपका, ठीक है, तो क्या है हमारे पास में? यानी कि सीड्स, आप मान लिया इस कोन को पकड़ा और यहां से ऐसे पकड़ के आप उसकी डायरेक्टली सीड्स निकाल सकते हो ना। मतलब हमें इसे काटने की या किसी चीज के अंदर तो कवर नहीं था ना ये हमारे पास में। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, इनके अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होती है। यानी कि ये फनीरोगैम्स है आपके विदाउट ओवरी। ठीक है, अब फनीरोगैम मैंने क्यों बोला? तो दो होते हैं हमारे पास प्लांट किंगडम के अंदर। कुछ प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम बोलते हैं और कुछ को हम फनीरोगैम्स बोलते हैं। तो क्रिप्टोगैम हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनके अंदर सीड नहीं बनती है। यानी कि आपकी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब किसके अंदर आते हैं? क्रिप्टोगैम के अंदर। लेकिन फनीरोगैम्स के अंदर क्या होती है? आपकी सीड बनती है। ये किसके अंदर आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म हमारे अंदर। ठीक है, तो फनीरोगैम्स किस किस के अंदर सीड बनती है? एक तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जिसके अंदर नेक्ड सीड होती है, एंड एंजियोस्पर्म के अंदर, जो मैंने सेब वाला एग्जांपल लेके दिखाया भाई, एप्पल के अंदर सीड होगी। एप्पल आपका ओवरी से डेवलप हुआ है, वैसे तो एप्पल आपका ट्री फ्रूट नहीं होता है। कोई और एग्जांपल ले लो, मान लिया लेमन ले लिया। अब हमारे पास लेमन यानी नींबू के अंदर भी तो बीज होते हैं आपके पास में, तो यानी क्या है वो आपका, कि यानी लेमन बना होगा आपका ओवरी से और उसके अंदर क्या है? आपकी सीड प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक की बात क्या हुई? अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तो फनीरोगैम्स क्या होते हैं? जिन प्लांट के अंदर सीड बनती है। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म की क्या खासियत है? कि इनके अंदर नेक्ड सीड होती है। और दूसरा, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो काफी लंबी हाइट के होते हैं। यानी जितने भी आप हिली एरिया में घूमने जाओगे, जैसे वैष्णो देवी वगैरह वाली साइड गए, तो वहां पर लंबे लंबे पेड़ होते हैं हमारे पास में, जिनके ऊपर इस तरीके से ये कोन लटके हुए हमें दिखाई देता है। अगर घूमने गए होंगे तो पक्का वहां पर आपको दिखे हुए होंगे। ठीक है, जैसे हम चिलगोजा पढ़ते हैं एक, तो चिलगोजा भी क्या होते हैं आपके पास में? जिम्नोस्पर्म के ही एक प्लांट के सीड्स होते हैं, जिनको हम खाते हैं, यानी कि एडिबल सीड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास में। अब देखो, जिम्नोस्पर्म ना आपके पास ज्यादातर क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। यानी हम एज अ क्या रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ये पाइनस प्लांट के अंदर कौन होता है ऐसा, इसके ऊपर बड़े साइज के तो फीमेल कौन होते हैं और छोटे साइज के मेल कौन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की बात होगी, तो इन कौन को क्या करेंगे लोग? अपने घर में लाके एज अ डेकोरेटिव पीस रखेंगे। ठीक है, आपने अपने घरों में या फिर आसपास देखा हो, एक साइकस का प्लांट होता है जिसको हम गमले के अंदर लगाते हैं। मतलब किस तरीके का प्लांट होगा? कुछ इस तरीके का प्लांट होता है, उसकी ना ऐसी ऐसी, मतलब इस तरीके से आपकी क्या होती है? निडल लाइक लीव्स होती है। यानी एक पत्ता अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरीके के इसके पत्ते होते हैं आपके पास में, और ये पत्ते ना आगे से बिल्कुल शार्प होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का होता है साइकस प्लांट हमारे पास में, आप सर्च करके देखोगे तो। ठीक है, तो इस साइकस प्लांट को कैसे यूज करते हैं? अब इसके ऊपर ना तो कोई फूल आता, ना कोई फ्रूट लगता, एज अ ऑर्नामेंट ही तो हम यूज करते हैं ना, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। इस तरीके का एक साइकस का प्लांट होता है। गूगल करोगे तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा आपको, और कॉमनली भी आसपास कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जैसे मेरे खुद के घर पे है साइकस का प्लांट। ठीक है, हमारे पास में। तो ये हो गया हमारा एज अ ऑर्नामेंट। ठीक है, अब देखो आगे,
ये बोलता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी कैसी होती है, आपकी स्पोरोफिटिक होती है। अब तक हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था, टेरिडोफाइटा पढ़ा था, उनके अंदर भी प्लांट बॉडी कैसी होती है, आपकी स्पोरोफिटिक होती है एंड डिप्लॉयड होती है। मैंने 2n लिखा ना ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है कि वो डिप्लॉयड है। ठीक है, आगे बोलता है कि स्पोरोफाइट के पास में क्या होती हैं, आपकी टैप रूट्स होती हैं। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर कैसी रूट्स मिलती हैं, टैप रूट। टैप रूट हम किसको बोलते हैं, जो कि रेडिकल से डेवलप होती हैं। आपका जो सीड होता है जब वो ग्रो करता है ना, तो उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है उसका पार्ट प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। प्लीम्यूल से आपकी स्टेम बनती है और रेडिकल से आपकी रूट बनती है। तो जब हमारे पास रेडिकल से रूट बने तो वो कहलाती है टैप रूट, और रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से बने तो वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट्स, जो मिलती है टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है, अब आगे बोलता है हमारे पास में कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर दो टाइप की लीव्स होती हैं हमारे पास में, इसीलिए क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे कि ये हेट्रोफिली को शो करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि लीव्स दो टाइप की होती हैं। मैंने हेट्रोफिली क्यों बोला, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की लीव्स हैं, तो अलग अलग है तो हम हेट्रो वर्ड यूज करते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेट्रोफिली। तो इसके अंदर दो टाइप की लीव्स होती है, एक फोलिएज लीफ होती है और एक स्केल लीफ होती है। ठीक है, अब जो फोलिएज लीफ होती है वो तो ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। ठीक है, जबकि जो आपके पास में स्केल लीफ होती है ये ब्राउन कलर की होती है और कैसा नेचर शो करते हैं, प्रोटेक्टिव, यानी ब्राउन कलर की है, हार्ड है, तो क्या करेंगी, जो आपका प्लांट होगा उसको एनिमल्स से और बाकी क्या करेंगी, एक्सटर्नल कंडीशन से बचा के रखेंगी। ठीक है हमारे पास में। अब जो ये फोलिएज लीफ होती है आपके पास में इस प्लांट के अंदर, यानी जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, ठीक है, अब इनकी क्या खासियत होती है, सबसे पहली बात तो जितने भी आपके पास में जिम्नोस्पर्म है इनकी लीव्स थिन नीडल लाइक होती हैं, यानी कि आगे से काफी ज्यादा शार्प लीव्स होंगी आपकी इसकी। अब देखो, मान ले मैंने बोला हिली एरियाज के अंदर मिलते हैं तो बर्फ वगैरह गिरेगी, अगर उसकी नीडल लाइक लीव्स होंगी मतलब आगे से शार्प होंगी तो क्या होगा, बर्फ टिक नहीं पाएगी, उसमें से फिसल के नीचे गिर जाएगी। अगर ऐसा बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से आपके पाम की तरह, यानी कि ऐसा बड़ा साइज का लीफ होता तो उसके ऊपर बर्फ क्या हो जाती, डिपॉजिट हो जाती ना। तो इस तरीके से भी यहाँ पर भी क्या आती है आपकी, ये काम आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, थिन निडल लाइक इनकी क्या होती है, लीव्स होती हैं। दूसरा सनकल स्टोमेटा होता है, यानी जो स्टोमेटा होता है वो काफी ज्यादा डीप होता है, मतलब लीफ में बिल्कुल ऊपर की साइड प्रेजेंट नहीं होता, काफी ज्यादा अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, ताकि वो उसको हार्श कंडीशन से बचा सके। क्योंकि स्टोमेटा क्या करेगा, आपका वाटर का लॉस कराएगा या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। तो ये यहाँ पर क्या करे कि एक्सेस के अंदर ट्रांसपीरेशन वगैरह ना हो, ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके एक तरीके से, तो क्या होता है, डीप सीटेड स्टोमेटा होता है। ठीक है, जिसको हम सनकल स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, यानी इनके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल आपका क्या होता है, एक तरीके से डेड मटेरियल होता है जो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, यानी पतली सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल क्या करेगी, अगेन उसको क्या करेगी, जो आपका बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे बचाएगी। भाई अगर कोल्ड टेम्परेचर है आपके आस मतलब उस पेड़ के आसपास में, तो उससे उसको बचाएगी। ठीक है हमारे पास में, तो प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर हिली एरियाज के अंदर कोई प्लांट प्रेजेंट होगा तो वहां पर हार्श कंडीशंस भी आएंगी, टेम्परेचर माइनस में भी जाएगा, तो वहां पर उन सब चीजों से कौन बचा के रखता है इसको, ये जो तीन फीचर्स हैं प्लांट के, ये हमारे पास में, यानी कि फोलिएज लीफ के फीचर्स। ठीक है, आगे इन्होंने बोला, ये मैं बता चुकी हूँ कि मेन बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। आगे बोलता है कि जिम्नोस्पर्म हैविंग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, आगे बोलता है कि जिम्नोस्पर्म्स हमारे पास में हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं आपके पास में, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। जबकि इससे पहले जब हमने टेरिडोफाइट पढ़ा था तो वहां हमने क्या देखा था, वहां पर मेल आपके पास में कैसे थे, स्पोर्स होमोस्पोरस भी थे और हेट्रोस्पोरस भी थे, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही जगह पे भी प्रेजेंट थे। मतलब आपका क्या था, मेल और फीमेल के लिए एक ही सेक्स ऑर्गन था। और आपके पास में हेट्रोस्पोरस में क्या थे कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपके अलग अलग डेवलप होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस दोनों होते हैं। आगे इसके अंदर कौन बनता है, जैसे मैंने बनाकर दिखाया, स्ट्रोबिलस बनता है और लेग्स प्रेजेंट होता है। स्ट्रोबिलस भी क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है, यानी कि ऐसा लंबा सा एक स्ट्रक्चर होगा और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से क्या होगी हमारे पास में, यहाँ पे
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा मान सकते हो जैसे अगर किसी ने जवार या बाजरे की ऊपर की वो देख रखी हो, जिसको बाल या वो बोलते हैं, तो कॉमन जो इसका थोड़ा बहुत खेती से बैकग्राउंड होगा तो वो लोग जानते होंगे, कुछ कुछ सब ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो इसके अंदर कौन होता है, स्ट्रोबिलस होता है, लेग्स प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्लांट के डिपेंड करता है वो। ठीक है, अब देखो जो मेल कोन होता है एक तो वो छोटे साइज का होता है और मेल कोन के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका मेल कोन होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। ठीक, ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या करेंगे, मेल कोन के अंदर अरेंज क्या होंगे, जैसे मैंने इस तरीके से बोला, इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा और सही से बनाऊं अगर मैं, तो मान लिया, या फिर इसको देखो इस तरीके से जो मैंने ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बनाए ना, मान लिया कि ये बहुत ज्यादा आपके क्या है, क्लोज क्लोज प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। इनके अंदर क्या होता है, आपके माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं और इन माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, आपके माइक्रोस्पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, यानी माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे देखो पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन ग्रेन्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि भाई पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स आपके रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखो अगर हम बात करें मेगास्पोरेंजिया की, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की, माइक्रो वर्ड यूज होता है मेल गैमेटोफाइट के लिए, कहीं भी दिख जाए, और मेगा वर्ड यूज होता है फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। ठीक है, तो ये मेगास्पोरेंजियम जो होता है ये एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है, डिप्लॉयड यानी कि क्या होगा, 2n होगा हमारे पास में, और इससे क्या बनता है आपका फिर ओव्यूल बनता है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर जो आपने देखा था माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। जब इससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो ये माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉयड होते हैं, यानी कि इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी जो कि रिडक्शन डिवीजन कहलाएगी, और उससे क्या बनेंगे फिर हमारे पास में माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने कुछ मेन पॉइंट इसके कवर कर लिए हैं। अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, क्या क्या इवेंट्स होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्लो चार्ट के साथ में। ठीक है।